नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो युवकों की दर्दनाक मौत। एक युवक करता था गल्ला आढ़त का काम, दूसरा जा रहा था बहन से मिलने। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में सोमवार को नेशनल हाईवे 44 पर हुई दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो जनों की मौत हो गई। पहली घटना में बासन का पुरा के नजदीक एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कुछ देर बाद थोड़ी दूर पर बासन का पुरा के नजदीक ही एक अन्य बाइक सवार युवक को पीछे से अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी भी मौके पर ही मौत हो गई। बरेठा चौकी प्रभारी मोहनलाल मीणा ने बताया, सैया उत्तर प्रदेश निवासी 20 वर्षीय युवक पारस गर्ग पुत्र सुशील गर्ग गल्ला आढ़त का कार्य करता था, जो सोमवार दोपहर आढ़त के रुपए लेकर मनिया से सैया की तरफ जा रहा था। तभी बासनकापुरा के पास तेज रफ्तार कार ने युवक की बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। चौकी प्रभारी ने बताया कि कुछ देर बाद ठहर का नगला निवासी 25 वर्षीय युवक विनोद कुशवाहा पुत्र रामवीर सिंह कुशवाहा अपने गांव से बहन के घर नरसिंहगढ़ जा रहा था, जिसे पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों सड़क दुर्घटनाओं के शवों को कब्जे में लिया और परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के बाद पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। ये मेरा साले का बच्चा था। अच्छा, मनिया से सैया की तरफ जा रहा था। अच्छा, किसी काम से आए हुए थे? किसी काम से आया था, मनिया से 40 रुपये लेने आया था। अच्छा अच्छा साथ में एक लड़का और था जी। उसकी चोट नहीं आई, इसकी चोट आई। अच्छा, ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था? बांसों के ऊपर। अच्छा, किस किस्म होगा? पीछे से कार वाला देख गया। अच्छा, कितने बजे घटना हुई? तो करीब 1:30 से 2 बजे। हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से बालक की मौत। परिजनों के साथ खेत में फसल को दे रहा था पानी। सोमवार शाम को धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव विपरपुर में करंट की चपेट में आने से एक नाबालिग बालक की मौत हो गई। बताया गया कि बालक अपने परिवारजनों के साथ खेत पर कार्य करने गया हुआ था, जहां फसल में पानी देते समय खेत में टूटे पड़े हाई टेंशन लाइन के तार की चपेट में आ गया। घायल अवस्था में परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार 16 वर्षीय बालक सचिन पुत्र राजकुमार अपने परिवारजनों के साथ खेत में पानी दे रहा था। उसी दरमियान खेत में टूटे पड़े बिजली के तार की चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। मौके पर हाहाकार मच गई। परिजन घायल हालत में उसे लेकर जिला अस्पताल धौलपुर आए, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला पंचायत धौलपुर पहुंचे मृतक के परिजनों ने बताया कि सचिन विपरपुर स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ता था। मृतक सचिन 2 भाई हैं। पिता किसान खेती का कार्य करते हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दिवगंत थानेदार की 9 बीघा जमीन को फर्जी तरीके से बेचने की कोशिश, मुकदमा दर्ज, जांच शुरू। रजिस्ट्रार कार्यालय धौलपुर में शनिवार को कुछ लोगों ने मृतक व्यक्ति की 9 बीघा जमीन को फर्जी तरीके से बेचने की कोशिश की, जिसे तहसीलदार अलका श्रीवास्तव ने पकड़ लिया, जिस पर तहसीलदार अलका की ओर से कोतवाली थाना धौलपुर में सोमवार को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोहन सिंह की जमीन को फर्जी तरीके से बेचने की कोशिश की गई, जो कि पंजाब पुलिस में थानेदार था। बताया जा रहा है कि थानेदार सोहन सिंह की करीब 20 वर्ष पहले ही मृत्यु हो चुकी है, जो कि मूल रूप से धौलपुर शहर से सटे रूंद गांव का निवासी था। जानकारी के अनुसार रूंद गांव धौलपुर निवासी सोहन सिंह की करीब 9 बीघा जमीन की शनिवार को रजिस्ट्री कराने के लिए कुछ लोग रजिस्ट्रार ऑफिस धौलपुर पहुंचे। इस दौरान तहसीलदार अलका को किसी ने सूचना दी थी कि सोहन सिंह नाम के व्यक्ति की पहले ही मौत हो चुकी है। जैसे ही सोहन सिंह का नाम का फर्जी व्यक्ति रजिस्ट्री कराने ऑफिस पहुंचा तो तहसीलदार अलका श्रीवास्तव ने उसके आधार कार्ड की जांच की, जो जांच के बाद फर्जी निकला, जिस पर तहसीलदार ने जमीन खरीदने वाले 2 लोगों के साथ फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले व्यक्ति को कोतवाली पुलिस धौलपुर को सौंप दिया। वहीं तहसीलदार की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा ने बताया कि तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जमीन के मालिक फिलहाल पंजाब में रहते हैं, इसलिए पुलिस टीम जाँच के लिए पंजाब रवाना कर दी है।
लंबे समय से धौलपुर नहीं आया सोहन सिंह का परिवार। जानकारी के अनुसार सोहन सिंह मूलतः रूंद गांव धौलपुर का निवासी था, जो पंजाब पुलिस में थानेदार था, इसलिए उसका परिवार भी पंजाब में ही रहता है। पिछले करीब 15-20 साल से सोहन सिंह के परिवार को किसी ने भी धौलपुर आते नहीं देखा, जबकि सोहन सिंह की काफी समय पहले मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में रूंद गांव स्थित उनकी पैतृक जमीन पर लंबे समय से सोहन सिंह के भरोसेमंद कुछ लोग खेती बाड़ी करते थे। इन लोगों को सोहन सिंह की मृत्यु और उनकी 9 बीघा बेशकीमती पैतृक जमीन के बारे में जानकारी थी। वहीं सोहन का परिवार लंबे समय से धौलपुर नहीं आया, जिस पर फसल उगाने वाले लोगों ने ही सोहन सिंह का फर्जी आधार कार्ड बनवाकर जमीन को फर्जी तरीके से बेचने की कोशिश की, लेकिन मामला पकड़ में आ गया, जिस पर अब मुकदमा दर्ज हो गया है। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम पर लगा सभी ब्रांड का फ्रेश स्टॉक। शादियों के लिए शेरवानी, कोट पैंट, इंडो वेस्टर्न अच्छे ब्रांड के मिलते हैं। अब बच्चों, बड़ों और महिलाओं के ब्रांडेड कपड़ों के लिए आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आकाश कलेक्शन पर ही है सभी तरह के कपड़े। हमारे यहाँ यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, लिवाइस, एरो, बीइंग ह्यूमन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, ऑक्टिव आदि ब्रांड के कपड़े मिलते हैं। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब की बड़ी खेप, 3 जने गिरफ्तार। क्रेटा गाड़ी से जब्त की 6 कार्टून देसी शराब एवं 4 कार्टून बियर। निहालगंज थाना पुलिस एवं डीएसटी टीम धौलपुर ने कार्रवाई करते हुए एक क्रेटा गाड़ी से अवैध देसी शराब व बियर का जखीरा पकड़ा है। साथ ही मौके से अवैध शराब की खरीद फरोख्त में लिप्त 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने क्रेटा गाड़ी से 6 कार्टून में 288 पब्बे देसी शराब व 4 कार्टून में 96 बियर बरामद की है। गिरफ्त में आए तीनों आरोपियों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। निहालगंज थाने के सहायक उप निरीक्षक होतम सिंह ने बताया कि रविवार रात्रि क्रेटा गाड़ी से अवैध शराब की खेप जाने की सूचना मिली, जिस पर सूचना पर डीएसटी टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए रिको एरिया उड़ेला रोड धौलपुर से अवैध शराब की खेप ले जाते हुए क्रेटा गाड़ी को पकड़ा है। साथ ही मौके से गाड़ी द्वारा अवैध शराब ले जाते हुए गौरव पुत्र हरिओम उर्फ ओम प्रकाश त्यागी निवासी रहसेना थाना दिहोली, शिव कुमार पुत्र रामनाथ निवासी जिरोली कपुरा थाना निहालगंज और नारायण सिंह पुत्र रमेश चंद बघेला निवासी गडरपुरा थाना निहालगंज धौलपुर को गिरफ्तार किया है। एएसआई होतम सिंह ने बताया कि जांच तलाशी के दौरान क्रेटा गाड़ी से 6 कार्टूनों में 288 पब्बे देशी शराब व 4 कार्टून में 96 बियर बरामद की है और गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है। इस दौरान पुलिस की कार्यवाही टीम में एएसआई होतम सिंह के साथ कांस्टेबल राधाचरण, ललित कुमार, डीएसटी टीम प्रभारी, हेड कांस्टेबल दीनदयाल, हेड कांस्टेबल डीएसटी ईश्वर दयाल, कांस्टेबल सूबेदार राजेंद्र सिंह और हजारी लाल शामिल रहे। भूमि अवाप्ति की मार्केट रेट से कीमत दिलाने की मांग, किसानों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के किसानों ने रेलवे द्वारा उनकी भूमि अवाप्ति के एवज में दी जा रही राशि को कम बताया और मार्केट रेट से भूमि की रकम दिलाई जाने की मांग की है। सोमवार को बाड़ी किसान यूनियन के बैनर तले लोगों ने अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जिला कलेक्टर धौलपुर आए किसानों ने बताया कि इन दिनों बाड़ी में रेलवे की ओर से
आमान परिवर्तन का काम किया जा रहा है। किसानों की जमीन का रेलवे विभाग के द्वारा अर्जन किया जा रहा है, लेकिन रेलवे के द्वारा डीएलसी रेट पर उनकी जमीनों की कीमतें दी जा रही हैं, जो मार्केट रेट से काफी कम है। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में किसानों ने मांग की है कि उन्हें वर्तमान में बाजार की रेट से उनकी जमीन की कीमत दिलवाई जाए, जिससे किसानों को इस महंगाई के दौर में नुकसान का सामना नहीं करना पड़े। मैं मोहम्मद शकील वक्फ बोर्ड चेयरमैन बाड़ी से। ये रेलवे द्वारा जो अमान परिवर्तन किया जा रहा है, उसमें हम तो ये चाहते हैं रेलवे के पास जो बाड़ी में पुरानी ज़मीन है वो रेलवे उसी लाइन पे होकर ले जाए। अमान परिवर्तन का मतलब ये होता है कि उसी लाइन पे लाइन डाली जाती है, लेकिन रेलवे विभाग द्वारा बाड़ी के बाहर से लाइन निकाल रहा है। जो किसानों की कीमती ज़मीन है उसका कुछ भी मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। हम ये कहते हैं अगर ज़मीन लेना है तो हमारी जो नगर पालिका की डीएलसी है उसका 8 से 10 गुना उसका मुआवजा दिया जाए, और जो बिदरपुर क्षेत्र में ग्राम पंचायत रूपसपुर में आती है जमीन, वो बिल्कुल पैराफेरियल नगर पालिका के पैराफेरियल क्षेत्र में आती है, उसका भी मुआवजा नगर पालिका के आधार पर जोड़कर और 8 से 10 गुना किया जाए, और जितने भी जमीन है उसका मुआवजा सभी किसानों को सही ढंग से दिया जाए, तभी ये किसानों के आंसू पूछेंगे। वरना ये किसान बहुत त्रस्त है, ये बगैर सही मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो ये किसान अपनी भूमि को नहीं देंगे, चाहे अपनी जान गंवानी पड़े। मेरा नाम सैफ सईद खान है। हम लोग बाड़ी से आए हुए हैं। बाड़ी के अंदर आमान परिवर्तन जो ये रेलवे विभाग वाले किसानों की भूमि को अर्जित कर रहे हैं, ये सारी भूमि जितनी भी है ये सारी काफ़ी कीमती और डीएलसी जो मौजूदा है उसके 10 गुना ज़्यादा महंगी है, क्योंकि अभी 1.5-2 साल पहले बाड़ी में होकर रिंग रोड बाईपास निकल चुका है, जिसके बाद से डीएलसी का 10 गुना करीब कीमतें मौके पे बढ़ चुकी हैं और डीएलसी में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो ये जो मुआवजा दे रही है सरकार, रेलवे विभाग जो मुआवजा दे रही है, जो कोई अच्छा खासा मुआवजा नहीं दे रही है, 1 गुना 1.5 गुना 2 गुना मुआवजा दे रही है, इससे सिर्फ किसानों की आत्महत्या करवाने का काम कर रही है। हम ये चाहते हैं कि कम से कम डीएलसी का 10 गुना मुआवजा दिया जाए, जिससे कि बेचारा जो गरीब किसान है उसके घर की रोजी रोटी चल सके। आपके पास पुरानी लाइन पड़ी हुई है जिसके ऊपर से आप रेलवे निकाल सकते हैं, उस पुरानी जमीन को छोड़कर जो आपके पास पहले से मौजूद है, आप नई जगह से भूमि अर्जित कर रहे हैं। किसानों को परेशान करने का काम किया जा रहा है, कोई सही डीएलसी के हिसाब से मुआवजा देने का काम नहीं किया जा रहा। सिर्फ किसान, देखिए आप कितनी तादाद में किसान आए हुए हैं यहाँ पर धौलपुर कलेक्टर भी मौजूद है, बेचारे अपने काम काज छोड़ के सब यहाँ पर आए हुए हैं, अपने अपने साधनों से, अपनी अपनी गाड़ियों से, जैसी भी इन्होंने आने की व्यवस्था बिठा ली है। तो मेरा कहना सिर्फ यही है जिला कलेक्टर साहब से कि इन बेचारे गरीब और हम लोगों किसानों की आवाज़ को सुना जाए, ऊपर तक पहुँचाया जाए, और कम से कम हमारी जो भूमि है, जो ज़मीन है, खेत है हमारे कृषि के, उनका सही मुआवजा हमको दिलवाया जाए, ताकि कम से कम हम अपना आने वाले आगे जीवन का भरण पोषण कर सकें। कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजस्थान। मैं बाड़ी तहसील बाड़ी से आया हूँ। हमारे किसानों की ज़मीन जो कि रेलवे विभाग ने और ऐसी मक्कारी करी है जिसके के किसान को बहुत दुखी करना चाहते हैं। ये हमारे किसानों के बाल बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? जिसकी 2 बीघा, जिसकी 4 बीघा, वो अपने उसमें गई है। उसकी पूरी कीमत जब से रिंग रोड निकला, जब से बहुत महंगी कीमत हो गई, उसके हिसाब से ज़्यादा नहीं तो 8 गुना तो आपको देना चाहिए। और जितने भी किसान क्षेत्र के होंगे, मेरी बाड़ी, जिला धौलपुर, सरमथुरा, राजाखेड़ा, सब और हड़ताल कर देंगे, भू हड़ताल करेंगे हम। आपसी प्रेम और भाईचारे का त्योहार है होली। रितेश शर्मा। 23 मार्च को होगा ब्राह्मण समाज का होली मिलन समारोह। ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध नागरिकों और युवा कार्यकर्ताओं की बैठक सोमवार को पंडित उमा दत्त पब्लिक स्कूल धौलपुर में आयोजित की गई, जिसमें समाज का होली मिलन समारोह आयोजित करने पर विचार किया गया। बैठक में उपेंद्र दत्त शर्मा को इस कार्यक्रम का संयोजक नियुक्त किया गया। साथ ही समाज का होली मिलन समारोह 23 मार्च 2025 दिन रविवार को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक ब्राह्मण धर्मशाला भगवान परशुराम सेवा सदन मचकुंड रोड धौलपुर में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने कहा कि यह होली मिलन समारोह विशेष रूप से समाज में आपसी सामाजिक सौहार्द, भाईचारे और एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अच्छी और स्वागत योग्य पहल है।
होली का त्योहार आपसी प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। इस त्योहार को हम सभी को यह त्योहार बड़े उत्साह व उमंग के साथ मनाना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होने चाहिए जिससे आपस में मेल मिलाप, प्रेम और उल्लास तथा सामाजिक ताना बाना बना रहे। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि इस समारोह में समाज के सभी लोग भागीदारी बने। सतीश शर्मा मैनेजर ने कहा कि होली का त्योहार एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यह पहल समाज को नई दिशा देगी तथा समाज के सभी लोग आपस में मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। साथ ही प्यार, स्नेह, एकता के बंधन को मजबूत बनाएंगे जिससे समाज का सामाजिक सौहार्द बना रहे। बैठक को रमेश शर्मा, हरिनिवास शर्मा, प्रधान महेश शर्मा, उपसभापति प्रतिनिधि शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री भगवान शर्मा, एडवोकेट मदन मोहन शर्मा, वासुदेव प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत्त लेखा अधिकारी श्रीनिवास शर्मा, सेवानिवृत्त तहसीलदार वसुदेव प्रसाद शर्मा, ट्रस्ट की महिला विंग की अध्यक्ष विनीता शर्मा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर पूर्व प्रधान मीनाक्षी शर्मा, पार्षद डॉक्टर संजय शर्मा और उपेंद्र दत्त शर्मा ने समाज के सभी सदस्यों से एकजुट होकर समारोह को मनाने की अपील की। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती, भगंदर पर स्थायी क्षार सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PG के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर 9165741677। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। अब खाइए दादी नानी अम्मा के हाथ के स्वाद जैसा अचार, केमिकल फ्री गारंटी के साथ 100% शुद्ध अचार एवं मुरब्बा, जिसमें है 100% शुद्ध मसाले जो ग्रामीण प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा साबुत खरीद कर और पीस कर मिलाए जाते हैं। कच्ची घानी के सरसों के शुद्ध तेल में बने मसाले, स्वाद के साथ सेहत से समझौता नहीं, इसलिए 100% शुद्धता की गारंटी। हमारे यहाँ आम, नींबू मिक्स, लहसुन, हल्दी, गाजर, मिर्च, कटहल, सिंघाड़ा, लहसुन, निसोड़े आदि का अचार, आंवले का मुरब्बा एवं कैंडी मिलती है। SBI कार्ड के सहयोग से सरमथुरा ब्लॉक के पिपरेट गांव में स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा संचालित सहेली अचार उद्योग का अचार, ग्रामीण महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे अचार, मुरब्बे आदि का अपना नाम, अपना ब्रांड कटोरी, शुद्धता और विश्वसनीयता का दूसरा नाम कटोरी। अचार खरीदने के लिए सहेली अचार उद्योग पिपरेट विजिट करें या कॉल करें। मोबाइल नंबर 73 57 35 40 40। नहीं रहे हसमुख स्वभाव के धनी कुन्ना गुरुजी, जयपुर में ली अंतिम सांस। छात्रों के बीच कुन्ना गुरुजी के नाम से मशहूर ललित कुमार शर्मा का सोमवार को सुबह जयपुर में निधन हो गया, जिससे परिजनों सहित शिक्षा जगत और छात्रों में शोक की लहर दौड़ गई। उनके शव को शाम को कायस्थपाड़ा मोहल्ला धौलपुर स्थित निज निवास लाया गया। शर्मा के निधन की खबर लोगों में आग की तरह फैली, जिस पर बड़ी संख्या में लोग उनके निवास पहुंचे, जिन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। वे 67 वर्ष के थे और पिछले कुछ माह से बीमार चल रहे थे। ललित कुमार शर्मा वर्ष 2017 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरेहमोरी धौलपुर से पुस्तकालय प्रभारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वे बेहद मस्त मौला और हंसमुख स्वभाव के धनी थे। उनका स्वभाव इतना मिलनसार था कि छात्र छात्राओं और बरेहमोरी गांव के लोगों के बीच पूरी तरह से रच बस गए थे। सब लोग उन्हें कुन्ना गुरुजी के नाम से पुकारते थे। वे इतने मिलनसार स्वभाव के धनी थे कि उनका लगभग पूरा सरकारी सेवा काल बरेहमोरी स्कूल में ही निकल गया। हालांकि उनकी शुरुआती पदस्थापना बसई नवाब स्कूल में रही। ये मूलतः मनिया इलाके के बिरोंधा गांव निवासी स्वर्गीय नत्थीलाल पटसरिया के पुत्र थे। फिलहाल ये लंबे समय से कासपाड़ा मोहल्ला धौलपुर में रहते थे। स्वर्गीय ललित कुमार शर्मा अपने पीछे पत्नी मिथिलेश शर्मा, पुत्र सहदेव शर्मा और 2 बेटी छोड़ गए हैं। स्वर्गीय ललित किशोर शर्मा के मित्र एवं लंबे समय तक साथ में बरेहमोरी स्कूल में शारीरिक शिक्षक रहे उमेश शर्मा ने बताया कि ललित कुमार शर्मा ने राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर में 3 मार्च 2025 दिन सोमवार को सुबह करीब 10:30 बजे अंतिम सांस ली, जिनके शव को रात को धौलपुर लाया गया, जिनका रात में ही चंबल मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। ललित कुमार शर्मा के निधन पर नियमित शोक बैठक कासपाड़ा मोहल्ला धौलपुर स्थित निज निवास पर रोजाना होगी। ललित कुमार शर्मा के निधन पर फर्स्ट ट्रैक परिवार गहरा शोक व्यक्त करता है।
साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा पीड़ित परिवार को इस पहाड़ जैसे कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ग्रामीणों ने कलेक्टर से की गांव को वर्तमान पंचायत में ही रखने की मांग। बसेड़ी इलाके की ग्राम पंचायत भारली के गांव चंदूपुरा के लोगों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम कलेक्ट्रेट कार्मिकों को ज्ञापन सौंपा, जिसमें गांव को भारली ग्राम पंचायत में ही यथावत रखने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान समय में ग्राम पंचायतों का परिसीमन किया जा रहा है। हमारे गांव के लोगों के सुनने में आ रहा है कि हमारे गांव चंदूपुरा को हमारी वर्तमान ग्राम पंचायत भारली से अलग कर मुढ़ी ग्राम पंचायत में शामिल किया जा रहा है। यदि हमारे गांव चंदूपुरा को वर्तमान ग्राम पंचायत से अलग किया जाता है तो ग्रामीणों को भारी परेशानी होगी, क्योंकि हमारे गांव की भारली ग्राम पंचायत से दूरी 500 मीटर है, जबकि मुढ़ी से हमारे गांव की दूरी 4-5 किलोमीटर है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से चंदूपुरा गांव को भारली ग्राम पंचायत में ही यथावत रखने की मांग की है। आज हम सभी ग्रामवासी यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आए हैं और हमारी ग्राम पंचायत का परिसीमन करने के लिए राजनीति के लोग इधर से उधर हटाने के लिए और हमारी ग्राम पंचायत को मुढ़ी ग्राम पंचायत से जोड़ा जा रहा है। हमारे गांव चंदूपुरा से मुढ़ी ग्राम पंचायत से जोड़ा जा रहा है, जबकि भारली ग्राम पंचायत के वोट 2700 का पोलिंग है और छोटी पंचायत है। हमारी पंचायत समिति में सबसे छोटी पंचायत है, उसको उसमें से और चंदूपुरा को काट करके मुढ़ी में जोड़ा जा रहा है, जिसकी दूरी 6 किलोमीटर है और भारली ग्राम पंचायत की दूरी 500 मीटर की है, जिसमें से हमारे साथ ये राजनीतिक के लोग और हमारे गांव को काट करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं और ऐसा नहीं किया जाए। जबकि पूरे ग्रामवासी यहाँ खड़े हुए हैं, आए हुए हैं, हम अपनी ग्राम पंचायत को यथावत भारली में रखना चाहते हैं। एसडीएम हेमंत घनघोर ने फार्मर रजिस्ट्री शिविर का किया निरीक्षण, किसानों से रजिस्ट्रेशन कराने का किया आह्वान। धौलपुर जिले के बसई नवाब क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुख्यालय पिपहेरा और बसई नवाब पर सोमवार को फार्मर रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन हुआ। दोनों ही ग्राम पंचायत में आयोजित हुए शिविरों में बसई नवाब तहसीलदार मनोज भरद्वाज की ओर से मॉनिटरिंग की गई। शिविर के पहले दिन बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ उमड़ी। दिन भर किसानों ने पहुंच अपनी यूनिक आईडी बनवाने के लिए शिविर में जमाबंदी, नकल और आधार कार्ड के साथ फीडिंग कराई। शिविर के दौरान पहुंचे एसडीएम सेपऊ हेमंत घनघोर ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और शिविर में तैनात कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। एसडीएम हेमंत घनघोर ने किसानों से भी आह्वान करते हुए कहा कि सरकार का फार्मर रजिस्ट्रेशन शिविर के लिए बड़ा फोकस है। सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कोई भी किसान अपनी यूनिक आईडी बनवाने से वंचित न रहे। बसई नवाब तहसीलदार मनोज भरद्वाज ने कहा कि दोनों ही ग्राम पंचायत में पहले दिन किसानों ने 557 रजिस्ट्रेशन कराए हैं। यह शिविर 3 दिन तक चलेगा, जिसमें किसान अपने आधार कार्ड जमाबंदी की नकल को साथ लेकर शिविर में रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि यूनिक आईडी बन सके। इसका सबसे बड़ा फायदा सरकार की योजनाओं से किसान किसी भी तरह से वंचित नहीं रहेगा। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि बंटी सोनी, भूरा कुशवाहा, पिपहेरा सरपंच राजाराम कुशवाहा, ग्राम विकास अधिकारी के शर्मा, निशा यादव, कृषि अधिकारी लोकेंद्र सिंह गुर्जर, राहुल शर्मा, हरिशंकर शर्मा, कृष्णकांत त्यागी, संजय मोदी, राकेश राजपूत, विवेक फौजदार, संदीप राजपूत आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। जनता से संवाद में प्रधान ने सुनी समस्याएं। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के बीच हुई खुली चर्चा। धौलपुर जिले की पंचायत समिति सेपऊ की ग्राम पंचायत कोलारी में प्रधान आपके द्वारा जनता के संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के बीच खुली चर्चा हुई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता की समस्याओं को सीधे सुनकर समाधान सुनिश्चित करना और भाजपा सरकार की योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाना था।
कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कृषि से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याओं को सामने रखा। विशेष रूप से गांव में जर्जर सड़कों, जल आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को सामने रखा और कोलारी को पंचायत समिति बनाने के लिए ग्रामीणजनों ने प्रस्ताव रखा। इस पर प्रधान दुष्यंत बघेल ने त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया और कहा कि इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। प्रधान बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना ही सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और जागरूक बने। इस अवसर पर अधिकारियों ने भी मौके पर ही कुछ मामलों में त्वरित कार्यवाही की और बाकी मामलों को जल्द निपटाने का भरोसा दिया। इस दौरान कार्यक्रम में लाखन सिंह, ताहिर खान, हरिकांत त्यागी, सीताराम, कृष्णा किरार, सत्येंद्र आदि उपस्थित रहे। ड्राइंग एंड पेंटिंग में बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। इमानुएल स्कूल में आयोजित हुई प्रतियोगिता। धौलपुर शहर के बालाजी नगर स्थित इमानुएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार को ड्राइंग एंड पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती वंदना से की गई। विशिष्ट अतिथि विद्यालय निदेशक मिस्टर जॉन थॉमस रहे, जबकि मुख्य अतिथि सचिव अमित गर्ग और जेम्स के.एस. रहे। जॉन थॉमस ने विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को देखकर उनकी सराहना की और उन्हें आगे भी इसी तरीके से प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय के आर्ट्स क्लब द्वारा किया गया। क्लब की संयोजिका हेमलता शर्मा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त स्टाफ का सहयोग रहा। छात्राओं की आंखों का परीक्षण कर दिया चश्मा। बाड़ा हैदर शाह स्कूल में आयोजित हुआ निःशुल्क नेत्र शिविर। सोमवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ा हैदर शाह धौलपुर में सहायक नेत्र विशेषज्ञ दिनेश कुमार शर्मा द्वारा नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य नरेश जैन के द्वारा भी भरपूर सहयोग किया गया। शिविर में बालिकाओं की आंखों का परीक्षण किया गया तथा उन्हें निःशुल्क चश्मा वितरित किया गया। सहायक नेत्र विशेषज्ञ दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि वर्तमान में कम उम्र से ही बच्चों की आंखों पर उल्टा असर पड़ रहा है। अनियमित जीवन शैली, लगातार मोबाइल फोन अथवा किसी अन्य उपकरण के सामने लगातार बैठे रहना भी आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रधानाचार्य नरेश जैन ने कहा, प्रदूषण फैलने के कारण वातावरण भी प्रदूषित हो गया है। मनुष्य को स्वस्थ बने रहने के लिए अपनी जीवन शैली में सुधार अवश्य करना चाहिए। साक्षरता को लेकर आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित। शिक्षाविदों ने रखे अपने विचार। सोमवार को पंचायत समिति सभागार धौलपुर में नवभारत साक्षरता कार्यक्रम की जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश मंगल के आतिथ्य में हुआ, जिसमें शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार शर्मा, ADEO रोहित बिष्ट, CBEO चरण सिंह राजाखेड़ा एवं संस्थापन अधिकारी अशोक उपाध्याय आदि विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यशाला में जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी वीर सिंह ने उल्लास ऐप पर असाक्षरों का पंजीयन, स्वयं सेवक को टैग करना, बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, विधिक साक्षरता, आपदा प्रबंधन, वाणिज्य कौशल, बच्चों की देखभाल, व्यक्तिगत स्वास्थ्य जागरूकता व परिवार कल्याण, प्राथमिक उपचार में सड़क दुर्घटना एवं क्रिटिकल लाइफ स्किल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि साक्षरता शिक्षा का वह रूप है जो व्यक्ति को निडर व आत्मनिर्भर बनाता है। संस्थापन अधिकारी अशोक उपाध्याय ने कहा कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप किसी भी उम्र में पढ़ना लिखना आरंभ कर सकते हैं। सरकार का प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति असाक्षर न रहे। बन्ने सिंह कसाना सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं वाचनालय को नियमित रूप से संचालित करने तथा यूसी भिजवाने व प्रेरक मानदेय के बारे में जानकारी दी। KRP सोलंकी सहायक सांख्यिकी अधिकारी ने उल्लास ऐप के बारे में जानकारी दी। बैठक में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भागेंद्र सिंह परमार बसीड़ी, रमेश मीणा सरमथुरा, देवेंद्र शर्मा सैपऊ, मुकेश कुमार अग्रवाल बाड़ी, धर्मेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार यादव ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राजाखेड़ा के साथ साथ प्रत्येक ब्लॉक से 2 संदर्भ व्यक्ति उपस्थित रहे। एसपी ने महिला मैराथन पोस्टर का किया विमोचन।
धौलपुर शहर में पहली बार लेडी रन 2025 शॉर्ट मैराथन का आयोजन होने जा रहा है। यह मैराथन शनिवार 8 मार्च 2025 को आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर एसपी सुमित मेहराणा ने मैराथन के पोस्टर का विमोचन करते हुए आयोजकों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान संयोजक सचिन शर्मा, रेणु भार्गव, नीतीश गुप्ता, भारत तिब्बत संघ के दुष्यंत शर्मा, आकाश पाराशर, राकेश कमल सैनी आदि मौजूद रहे। इस शॉर्ट मैराथन का आयोजन धौलपुर शहर के मेला ग्राउंड से मचकुंड चौराहा मंगल भारती मंदिर तक किया जाएगा, जिसका समय 8 मार्च को सुबह 6 बजे रहेगा। जिला कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक। साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में किया गया। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं की क्रियान्विति में किसी प्रकार के रुकावट के निस्तारण के लिए उच्च स्तर पर स्मरण पत्र अथवा अर्धशासकीय पत्र लिखे जाएंगे। इस दौरान बैठक में जिला कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा आवेदनों की स्थिति पर जानकारी ली। उन्होंने जिला रसद अधिकारी को खाद्य सुरक्षा के ई मित्र स्तर पर लंबित आवेदनों की सूची भिजवाए जाने के लिए निर्देशित किया। वहीं बदलते मौसम को देखते हुए मौसमी बीमारियों के संबंध में पूर्ण तैयारियां रखने के लिए चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया। उन्होंने नगर परिषद को जलभराव के संबंध में समुचित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने एग्री स्टेक फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा करते हुए कहा कि आने वाले शिविरों में अधिक से अधिक पंजीकरण के प्रयास किए जाएं। इस दौरान उन्होंने एसडीआरएफ के विभिन्न कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को समुचित कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित परिवादों की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को तीव्र निस्तारण के लिए निर्देशित किया। धौलपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।